अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी, जिस पे बीतती है उसी की ज़बानी। 2019 में जब कराची में हेवी रेनफॉल हुआ था तो मेरे घर में कुछ दोस्त आए हुए थे, जिन्हें मैं हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया क्योंकि लाइट थी नहीं और इत्तेफाक से हमारा जनरेटर भी ख़राब था और नीचे सब फैमिली के लोग थे। तो मैं ऊपर वाले रूम में ले गया उन्हें, और वहाँ कोई नहीं रहता था, सभी नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। ऊपर वाले फ्लोर पर स्टेयर्स ख़त्म होते ही वो रूम था जहाँ हम बैठे थे, और रूम के बिल्कुल सामने एक वॉशरूम था, और अगर आगे जाए तो वहाँ 2 कमरे और हैं। खैर, हम बैठ के बातें करने लगे और बारिश बहुत हो रही थी। इतने में हमारे घर के सामने की सड़क पर इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया था कि वो दोस्त बाइक लेकर घर जा नहीं सकते थे, तो वो यहीं रुक गए थे। बातें करते करते हमें वक्त का पता नहीं चला और रात के 2 बज चुके थे। तो ऐसे ही हम आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि यार फिर हॉरर फिल्म वाला माहौल है, 4 दोस्त हैं, लाइट गई हुई है, हंटेड फ्लोर। और तो इत्तेफाक से बात करते करते हमारे एक दोस्त कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे वो बैठे बैठे बेहोश हो गया हो। आंखें खुली हुई, आवाज़ बंद, बस कुछ सेकंड, 4 या 5, फिर वो एकदम नॉर्मल, और वहाँ से बात शुरू की जहाँ वो रुका था। उसके 5 मिनट बाद जो दोस्त मेरे लेफ्ट पे बैठा था उसके साथ भी सेम यही हुआ। कुछ देर पॉज रहा, वो फिर बात वहीं से शुरू। उसके बाद तीसरा था मैं, जिसने बात करते करते एकदम विजन से देखा कि मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ आई है नीचे से, और मैं नीचे भाग के देखता हूँ तो कोई 9 फीट लंबी औरत जैसी चीज़ जो कीचड़ में लथपथ है वो खड़ी है, और उसने एकदम मेरी तरफ देखा, और फिर मेरा वो विजन ख़त्म और मैं नॉर्मल हो गया। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे बैठा था कि मेरा रुख दरवाजे की तरफ था, तो मैंने गौर किया कि सेम वही चीज़ एक्चुअल में वॉशरूम के पास खड़ी है। जब मैंने उस चीज़ को एक्चुअल में वहाँ खड़ा देखा तो वाकई नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है ये सब। हमारा घर पहले भी ये सब होता रहता था, मगर इतने वाज़ेह तौर पर नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त से नीचे नज़र रखकर कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो। उसने कहा हाँ यार बंद कर देता हूँ, मुझे भी अजीब घबराहट हो रही है। और उसने दरवाज़ा बंद किया और उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा बंद करते हुए। खैर, जब वो वापस आकर बैठा तो उसने एकदम बताया कि शुक्र है दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मैंने एक बहुत अजीब चीज़ देखी थी अपने ख्याल में, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मौजूद है। ये सुन के वो जो दोस्त सबसे पहले फोज हुआ था उसने बताया कि उसने देखा कि कमरे में अजीब से परिंदे दीवार से निकलकर घूम रहे हैं, बहुत सारे, और फिर एकदम वो गायब हो गए। अब बारी थी हमारे चौथे और आखिरी दोस्त की, जो कि एक आमिन भी था। वो एकदम रेंगता हुआ खिड़की के पास गया और उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, और फिर कहने लगा कि चलो नीचे चलते हैं, बारिश में नहाएंगे, देखो पानी कितना भर गया है रोड पर। और मैं समझ गया था कि बात कुछ और है। मैंने कहा हाँ चलो, तो वो बस बहुत जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगा। अभी हम सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उसने कहा किसी सूरत अब कोई ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई औरत थी जिसने हम पे आखिरी में हमला भी किया था। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो तुम में से कोई एक या तो मर जाता या पागल हो जाता। खैर, उसके बाद वो रात बड़ी मुश्किल से कटी, क्योंकि लाइट का कोई इंतज़ाम यहाँ नहीं था और हमें हर सूरत रोशनी की ज़रूरत थी।
پر میں یہ سوچتا رہا کہ ان لوگوں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہو پر جان لیوا حملہ تو کبھی نہیں کیا تھا، تو آج پھر کیوں کیا ہم پہ؟ اور اسی دن صبح میرے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس کو خواب میں آیا کہ ایک عورت نے کہا کہ تمہارے وہ دوست دوبارہ یہاں کبھی نہیں آنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے واش روم میں اس کے بچوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس لیے اسے اتنا غصہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ عورت بدلہ لے رہی تھی۔